एक परिक्रमा लगा रहा हूँ ईश्वर के मंदिर की। अब घूमेंगे आप? और हाँ, मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस जगह पर, इस मंदिर पे आया हूँ। एक और चक्कर लगाऊंगा। आइए भाई साहब, बैठिए। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, तालियां थैंक बजती यू, रहें थैंक इनके यू, लिए। थैंक यू। घर वाले खड़े हो गए हैं आपके। दुलीचंद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। वो घरवाली हैं आपकी? हाँ जी, वो वाइफ हैं ग्रीन कलर में, और वो मेरी सिस्टर है जो रो रही है। आज अगर मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत बड़ा रोल उसका है। उसकी भी मेरे साथ 21 वर्ष की साधना है। बहुत बहुत बधाई आपको। वो 21 वर्षों में हर वर्ष, मालूम नहीं एक वर्ष में कितनी बार मंदिर जाके मेरे लिए वो प्रार्थना करती रही है कि मेरा भाई इस हॉट सीट पे पहुंचे तो मैं आपसे आके मिलूं। वो उसकी तमन्ना आपसे मिलने की और वो मेरे लिए ये तमन्ना करती है कि मैं हॉट सीट में आऊं तो वो आपसे मिलेगी। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ ये हमारे कंप्यूटर जी और हमारे ज्ञाननाथ, इनको हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। इनका ख्याल रखिएगा भाई साहब। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। दुलीचंद जी, डीसी जी, एक बार फिर आपको मैं डीसी बोल दिया, देखिए। हाँ, प्रणाम करता हूँ आपको। पत्नी जी खुश हैं। हाँ। और उधर परिवार भी सब खुश है। आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। पहला प्रश्न 1000 रुपए। डीसी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देवनागरी लिपि किस तरीके से लिखी जाती है? इन वॉट मैनर इज द देवनागरी स्क्रिप्ट रिटन? ए, राइट टू लेफ्ट, बी, लेफ्ट टू राइट, सी, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ये जो हम लिपि लिखते हैं शायद ये देवनागरी लिपि, पूरी तरह देवनागरी लिपि है। इस तरह से लिखी जाती है तो ये बाएं से दाएं होना चाहिए। ओके, आई थिंक बी आंसर करेक्ट होगा, बाएं से दाएं। बी। यस, लगा दे ताला। बिल्कुल लगाई। लॉक किया जाए। बी, लेफ्ट टू राइट। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपए। थैंक यू। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चंद्रगुप्त मौर्य किसे गुरुदेव कहकर संबोधित कर रहे हैं? एक हम आपको इमेज दिखाएंगे, छवि दिखाएंगे। ठीक है। उसको देखने के बाद आपको बताना पड़ेगा हु इज चंद्रगुप्त मौर्य एड्रेसिंग एज गुरुदेव। ये देखिए छवि। विकल्प रखता हूं आपके सामने। जी ए, चाणक्य, बी, सेल्यूकस निकेटर, सी, धनानंद, डी, नागार्जुन। ये तो बहुत प्रसिद्ध मौर्य वंश काल में रहे हैं चाणक्य। मौर्य काल, मौर्य राज साम्राज्य को स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाणक्य हैं ये चाणक्य को लॉक किया जाए सर। श्योर? श्योर। डीसी कह रहा है कि ए, चाणक्य पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक चाणक्य इज द राइट आंसर। थैंक यू। वेल डन। आगे बढ़ते हैं। खेल का पहला पड़ाव आ गया है। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक संसदीय सत्र का नाम नहीं है? Which of these is not the name of a parliamentary session? A, winter session, B, Diwali session, C, budget session या D, monsoon session? शीतकालीन सेशन तो होता है सर ठंड में, मार्च अप्रैल में बजट सत्र भी होता है, ये सबको मालूम है। और अभी मानसून का महीना चल रहा है, मानसून सत्र भी होता है। दिवाली सत्र कुछ नहीं होता, हमने आज तक नहीं सुना है, तो मुझे तो कंफर्म है कि ये दिवाली सत्र सही आंसर है। बी करेक्ट आंसर है। लगा दे ताला। यस, बिल्कुल। प्लीज लॉक बी, दिवाली सेशन। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने डीसी बाबू। ये आ रहा है 40,000 रुपए का। सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। डीसी बाबूजी, ये रहा। रणथंभौर की रानी के रूप में प्रचलित मछली किस प्रजाति की एक जानवर थी? Known as the Queen of Ranthambore,
मछली was an animal of which species? A. Fish. B. Peacock. C. Deer. D. Tiger. मछली, मोर, हिरन या बाघ? सर ये बाघ थी, टाइग्रेस थी, बहुत फेमस हुई है। इसके बारे में, इस टाइग्रेस के बारे में बहुत चर्चा भी हुई है, जब इसलिए इस पे रणथंभौर में थी। इस पे आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा है, इस पे सबसे ज़्यादा फिल्में भी, इसकी सबसे ज़्यादा फोटो खींची गई। आई थिंक ऐसा है कि ये एक ऐसी एक शेरनी रही है, सबसे ज़्यादा इसकी फोटो खींची गई है, और इसने सबसे ज़्यादा बच्चे भी, सबसे ज़्यादा मतलब सर, उत्तर देंगे, 20 सेकंड बचे। जी जी जी, डी बाघ सर। डी बाघ? यस यस। लगा दे ताला? जी जी जी, हाँ बिल्कुल करेक्ट है सर, नो डाउट एट ऑल। ये पहले कंटेस्टेंट हैं जो हमें बोलने ही नहीं देते हैं। यानी हम प्रयत्न करते हैं बोलने का, कुछ उत्तर दे देते हैं। देवी जी, अब समझ में आ रहा है आपकी व्यवस्था क्या होती है घर में। तो ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। यह है 9वां प्रश्न, और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2022 में परमेश्वरन अय्यर ने किस सरकारी संगठन के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला? इन जुलाई 2022, परमेश्वरन अय्यर took charge as the CEO of which government organization? A. Make in India. B. नीति आयोग या NITI आयोग? C. Digital India, और was it D. CBI? सर मुझको इसका आंसर डी CBI लगता है। लाइफलाइन। कौन सी लेंगे? ऑडियंस शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल लें। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, ओके। आपको लगता है ऑडियंस के पास इसका उत्तर हो सकता है। ऑलराइट, अंकित कर दीजिए ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है, और समय शुरू होता है अब। नीति आयोग को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 59%। क्या करेंगे? नहीं, कंफर्म है सर, नीति आयोग। नीति आयोग कंफर्म है, लगाएं ताला? कंफर्म है सर, बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म। प्लीज लॉक बी, नीति आयोग। कंफर्म है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने वाला। 11th क्वेश्चन, 6,40,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (2020) टोक्यो ओलंपिक्स में पदक बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु को किससे निकाला गया था? द मेटल used to make the medals for the 2020 Tokyo Olympics was extracted from what? Options: A. Recycled electronics. B. Old sporting equipment. C. Scrapped railway tracks. या D. Decommissioned airplanes. Recycled electronics, पुराने खेल उपकरण, फेंकी हुई रेल पटरियां, या सेवा मुक्त हवाई जहाज? और जैसा कि आप जानते हैं आपके पास समय है अब। नहीं, ये डीजे बाबू जो है ये चले। मुझे मालूम है, ए है, रिसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक्स। कंफर्म है, बिल्कुल है, पढ़ा हुआ है मेरा ये। सारे पदक इसी से बने थे। क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल लॉक कर दीजिए सर। एक एकदम कॉन्फिडेंट है आप? बिल्कुल। ए पे ताला लगाया जाए। इतनी जल्दी कैसे आपने ये अनुमान लगा लिया कि नहीं, यही सही ये क्या होगा? हुआ सर, एक्चुअल में
कोरोना पीरियड में टोक्यो ओलंपिक देरी से शुरू हुए, तो ये कहीं पढ़ने में आया, बहुत अच्छे से मैंने इसको पढ़ा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, वेस्टेज होते हैं, उसके लिए एक संदेश छिपा था कि उनसे मेडल बनाए जाएं। तो ये है, पढ़ा हुआ है बहुत, इसके पीछे की कहानी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है इसको। जीत गए सर, ये बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड डीसी बाबा, क्या बात है, वाह। ये है 13वां प्रश्न, एक लाइफलाइन 50-50 अभी भी बची हुई, 25 लाख रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1887) में मुंबई के मलाबार हिल जलाशय का निर्माण किस भारतीय व्यवसाय समूह की प्रारंभिक परियोजनाओं में से एक था? One of the earliest projects of which Indian conglomerate was the construction of Mumbai's Malabar Hill Reservoir in the year 1887. A. Tata Sons. B. Shapurji Palanji Group. C. Wadia Group. D. Birla Group. मलाबार हिल तो जानते होंगे आप, सर इसका पहाड़ी है, आंसर- बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा दृश्य लगता है, लेकिन वहां पर हैंगिंग गार्डन्स भी हैं और एक रेजर्वायर भी बनाया गया था 1887। टाटा सन्स और किस बिरला समूह ने ग्रुप बनाया तो नहीं उसे? है, वाडिया तो सिप बनाती थी, वाडिया सिप बनाती थी। सापुर जी पॉलन जी कंस्ट्रक्शन का निर्माण करती, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। आंसर बी, सापुर जी पॉलन जी समूह होना चाहिए। बस बोल दिया। क्या किया था? लॉक कर देंगे, लॉक कर दें? सापुर जी पॉलन जी समूह। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक बी। आपको पता है कि टाटा सन्स जो है वो नहीं, कंस्ट्रक्शन निर्माण का वगैरह निर्माण करते थे, बिल्कुल है, होटल्स वगैरह निर्माण बनाते कार्य में है, थे। लेकिन बल्कि ये- टाटा सन्स जो है वो उनका शुरुआत शायद होटल वगैरह बनवाने से हाँ हुआ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कंस्ट्रक्शन में में है, होते लेकिन पहले। सापुर जी पालन जी बहुत पुराना एक फॉर्म है। टाटा सन्स ने तो 1903 में ताज होटल बनाया था, उस समय से इनकी काफ़ी शुरुआत हुई थी। ये सापुर जी पालन जी जो समूह है बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। बिरला समूह तो अभी अभी आया था, वाडिया समूह ने कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया। जीत वाडिया गए सर आप 25 लाख रुपए। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको, क्या बात है, वाह वाह।